अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं इसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और जानदार रेसिपी है और इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन से स्पाइसेस ऐड करने और कौन से स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 kg बीफ यानी गोश्त लिया और हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। हमने पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ किया है। आज चाहें तो आप कढ़ाई या सॉस पैन में भी बना सकते हैं। हमने प्रेशर कुकर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है निस्बतन सॉस पैन या कढ़ाई के। हमने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने से ये होगा कि जो हमारा गोश्त है उसकी स्मेल निकल जाएगी। अब हम इसको हिला लेंगे और 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमने 1 kg मीट ऐड कर दी है। अब हम इसको हिला लेंगे और 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। दस से 12 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ये मैं पर्सनली ऐड कर रही हूँ, नमकीन गोश्त में वैसे ही ऐड नहीं होती, लेकिन हर कुक का अपना मेथड होता है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड की है। मैं जो मुझे फॉलो करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने टोमेटोज़ लिए हैं, हमने 2 से 3 टोमेटोज़ लिए और इसको ऐड कर देंगे। वैसे तो नमकीन गोश्त को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, तो मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त का मेथड शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये 2 तरीक़ों से बनता है, एक टोमेटोज़ ऐड कर और एक टोमेटोज़ नहीं ऐड कर, लेकिन हमने टोमेटोज़ ऐड किए हैं और ये ऑथेंटिक रेसिपी है। अब हम इसको हिला लेंगे और हमने टोमेटोज़ का छिलका भी नहीं उतारा। आप चाहें तो इसको उतार कर भी ऐड कर सकते हैं या बाद में भी इसको रिमूव कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक कर लें। ग्रीन चिल्ली पेस्ट 1 टेबलस्पून, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून या आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और ये अकलौता इंग्रेडिएंट है और इसके अंदर और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगी। आप चाहें तो आप ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड में। अब हम इसके अंदर वाटर 1 ग्लास ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम टमाटर के जो छिलके थे उनको रिमूव कर लेंगे। सारे छिलके हम रिमूव कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है। देखें ये अच्छी तरह गल चुकी है और बिल्कुल मुलायम हो गई है। अब हम मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। हमारी यखनी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुकी है। हमने 1 लेमन लिया, इसका जूस ऐड कर देंगे। अब हमने इसके ऊपर कोरिएंडर ऐड कर दी है। हमने इसकी 5 से 7 मिनट भुनाई कर ली है और बहुत ही अच्छी एरोमा आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। ये देखें कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। आप इसको हाथ से खाएं या रोटी या चपाती या नान के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। सो अगर आपको लगा हो कि मैंने आज आपको कुछ मज़ेदार बताया या सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपकी तरफ से प्यार और हमारे लिए इनाम होता है, सो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।